आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। लेक्चर नंबर 4 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हमने किया ग्राफ, जो हमारा टॉपिक था ग्राफ के बारे में क्लियर किया कि ग्राफ है क्या चीज़। इसका जो सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर चाहे एक जो टीचर है इसका कहाँ यूज़ कर सकता है और अपने शिक्षण को किस प्रकार प्रभावशाली बना सकता है। फिर हमने स्टूडेंट के लिए इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर जो ग्राफ है, ग्राफिक सामग्री का शैक्षिक क्षेत्र के अंदर कैसे उपयोग होता है और ग्राफ बनाते समय ध्यान रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। फिर स्टूडेंट हमने जो 4 टाइप किए हैं, 4 टाइप किए थे ग्राफ के, तो उसमें से जो हमारा सेकंड पॉइंट था लंब ग्राफ। तो लंब ग्राफ बनाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए या इसका निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, ये क्या है स्टूडेंट हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो ये हमारा अलग अलग पॉइंटों के द्वारा हमने ग्राफ अपना टॉपिक लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्लियर किया। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है मॉडल। मॉडल क्या चीज़ है, इसका एक अध्यापक सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर किस प्रकार यूज करता है और किस प्रकार यूज करके अपनी जो शिक्षण है, टीचिंग है, उसको इफेक्टिव बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, ताकि जो भी बच्चे हैं एक कक्षा के अंदर इसका प्रयोग सही टाइम पर ले जाकर जो अपने शिक्षण को अच्छी तरह से प्रभावशाली बनाया जा सके। तो स्टूडेंट पहले हम शुरू करते हैं मॉडल के बारे में बताती हूँ। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इस बात पर प्राय बल दिया जाता है कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए या बच्चों को ज्ञान दिया जाए वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके सिखाया जाए। मीन्स जैसे आप मान के चलो कि बाखड़ा बांध पर, नदियों पर लगा लो आप ताजमहल आदि का जो क्या है, आदि की सैर करवा के या आदि के बारे में उन्हें परिचित करवा के ही जो ज्ञान दिया जाए, क्योंकि किसी चीज़ को हम दिखाकर जो ज्ञान देते हैं बच्चों को वो क्या है, ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है। और किसी चीज़ को अच्छे से उन्हें फेस टू फेस दिखाकर किसी भी चीज़ के बारे में हम उन्हें ज्ञान देते हैं तो वो क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और वो स्थायी ज्ञान होता है जो बच्चों को लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि ऐसे अगर बच्चों को ऐसी जगह पर जाकर ज्ञान दिया जाएगा तो ऐसी जगहों पर लेकर जाना संभव नहीं है। तो लेकर जाना संभव नहीं है तो इसी की जो जगह पर हम मॉडल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मॉडल ऐसा हमारे लिए उपकरण है, ऐसे हमारे लिए जो टीचिंग एड्स हैं जिसका एक टीचर टीचिंग के अंदर यूज करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव भी बनाता है और उन्हें क्या है, ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने आंखों के सामने किसी चीज़ को रियलिटी के अंदर देख रही हैं। क्योंकि जो मॉडल है, मॉडल को कक्षा के अंदर भी लेकर जाना बहुत ही ईजी है। मॉडल किसी स्थान, घटना, व्यक्ति का सही रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो स्टूडेंट बात करें कि मॉडल वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे बच्चे क्या है, जो भी सीखते हैं अच्छे से सीखते हैं और उनका जो ज्ञान है वो स्थायी रहता है, जो उन्हें क्या है लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो अच्छे मॉडल होते हैं, अच्छे मॉडल के गुण कौन कौन से हैं। अच्छे मॉडल के गुण या विशेषताएं आप लिख सकते हो। स्टूडेंट आप सभी को मॉडल तो समझ आ ही गया, क्योंकि मॉडल जो है, मॉडल को हम कक्षा के अंदर उचित समय पर लेकर भी जा सकते हैं। मॉडल के द्वारा वास्तविकता का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि जो मॉडल होते हैं वो किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होता है। तो इस प्रकार किसी जगह पर बच्चे को लेकर जाना संभव नहीं है, लेकिन मॉडल के द्वारा हर चीज़ को अच्छे से बताना संभव है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो मॉडल है, अच्छे मॉडल है उनके क्या क्या गुण हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं फर्स्ट आपको पॉइंट बताती हूँ कि संबंधित वस्तु, स्थान, घटना का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व क्या है करें। जो भी मॉडल है, मॉडल किसी भी स्थान, समय, घटना का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व करें। सेकंड पॉइंट आता है कि जो भी मॉडल है वो क्या है, सरल और सुबोध हो।
क्योंकि बहुत ही जो डिफिकल्ट मॉडल बने होते हैं वो बच्चों की समझ से बाहर होते हैं। सरल एवं सुबोध हो, सुबोध हो। फिर अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, जो भी इसके अंदर रंगों का प्रयोग किया गया है वो रंगों का प्रयोग उचित हो, उचित सामग्री और रंगों से बना हो, उचित सामग्री व रंगों से बना हो, रंगों से बना हो। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी के अंदर, क्योंकि जो मॉडल होते हैं, मॉडल केवल संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित करें। जो भी हमारा टॉपिक है, टॉपिक से ही रिगार्डिंग तथ्य होने चाहिए इसके अंदर। इधर उधर कोई व्यर्थ की चीजों के ऊपर ना तो टीचर समय बर्बाद करे और ना ही बच्चे का जो टाइम टेबल है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए। जो भी मॉडल है वो मॉडल क्या है, संबंधित तथ्यों से प्रदर्शित करें, संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित करें। ये है स्टूडेंट। फिर आता है जो फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कशन कर सकते हैं कि जो भी मॉडल है, मॉडल क्या है, विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुकूल हो, ताकि जो भी अधिगम है, अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाया जा सके। जो भी मॉडल है वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों के हिसाब से हो। अधिगम मॉडल को, अधिगम, कोई भी अधिगम है स्टूडेंट, अधिगम को क्या है स्टूडेंट, अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाए, अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाए। और स्टूडेंट जो मॉडल है, मॉडल ऐसे होने चाहिए जो बच्चों की सृजनात्मक कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करे। तो ये है स्टूडेंट हमारे जो अच्छे मॉडल हैं, अच्छे मॉडल की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो मॉडल है, मॉडल के कुछ प्रकार भी हैं, वो कौन कौन से मॉडल है। लेकिन जो मॉडल है, मॉडल तो बहुत ही टाइप के दिए गए हैं, हम उसमें से कुछ मॉडलों का जो वर्णन करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल। मॉडल के प्रकार, मॉडल के प्रकार कौन कौन से हैं स्टूडेंट। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं ऐतिहासिक मॉडल। ऐतिहासिक मॉडल तो स्टूडेंट जैसे जो हमारा सामाजिक अध्ययन विषय है, सामाजिक अध्ययन विषय इतिहास के अंदर अनेक प्राचीन देवी देवताओं का इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो उन देवी देवताओं को मॉडल के द्वारा बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है और एक अध्यापक अपना जो भी विषय है, विषय को वो मॉडल के द्वारा अच्छे से प्रदर्शित कर सकता है। तो स्टूडेंट जो बात आती है कि ऐतिहासिक मॉडल, क्योंकि जो सामाजिक अध्ययन विषय है, सामाजिक अध्ययन विषय ऐसा है जो बहुत ही विस्तृत है और व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो उसके अंदर अनेक ऐतिहासिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो देवी देवताओं को बच्चों को डायरेक्ट बताने की बजाय अगर उन्हें किसी मॉडल के द्वारा देवी देवताओं के बारे में वर्णन करते हैं तो एक अध्यापक क्या है, अपने विषय वस्तु को अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता है और उन्हें समझा सकता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट संस्कृति व राजनीतिक क्रियाओं से संबंधित मॉडल। सांस्कृतिक व राजनीतिक क्रियाओं से संबंधित मॉडल। क्योंकि स्टूडेंट जो भी सामाजिक अध्ययन विषय है, सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर संस्कृति और राजनीति की भी हमें झलक मिलती है। तो जो संस्कृति क्षेत्र के अंदर मेन जिन लोगों ने ख्याति प्राप्त की है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जिन लोगों ने मेन अपना एक नाम कमाया है, आप मान के चलो। फिर बात आती है कि स्टूडेंट जो भी संत महात्मा हुए हैं
राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर, उनको क्या है एक मॉडल के द्वारा प्रदर्शित करके बच्चों के सामने उनके बारे में जो हमारे इतिहास के अंदर उनकी मेन देन रही है, तो मॉडल ही एक हमारे पास ऐसा टीचिंग एड्स है जिसके द्वारा एक अध्यापक मॉडल के द्वारा उन सांस्कृतिक राजनीतिक के अंदर जिन व्यक्तियों की मेन पहचान रही है उनके बारे में बताकर क्या है अपने विषय को भी प्रभावशाली बना सकता है, टीचिंग को प्रभावशाली बना सकता है और अपने विषय को, अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चों के सामने बता सकता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट, ऐतिहासिक स्थानों व घटनाओं को प्रदर्शित करने वाले मॉडल। ऐतिहासिक व घटनाओं को क्या है स्टूडेंट, ऐतिहासिक स्थानों व घटनाओं को प्रदर्शित करने वाले मॉडल। क्योंकि स्टूडेंट हमारे जो देश के अंदर हमारे देश को याद करते समय, चाहे वैसे भी अलग अलग हमारे देश के अंदर आंदोलन हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर घटनाएं हुई हैं, तो जैसे जलियांवाले बाग का हत्याकांड जो सभी को देखकर हिला देने वाला है, तो बच्चों को वहां पर ले जाना मुश्किल होता है कई बार। तो इस प्रकार स्टूडेंट अगर हम उन स्थानों और उन घटनाओं के द्वारा मॉडल के द्वारा उन्हें अच्छे से बताएं तो क्या है एक अध्यापक उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, उनके बारे में बताएगा कि ये किस कारण हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, क्या राज थे। ये क्या है मॉडल के द्वारा बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है और अपने विषय वस्तु को, अपने टॉपिक को एक अध्यापक अच्छे से एक्सप्लेन करवा सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है वास्तुकला से संबंधित मॉडल। वास्तुकला से संबंधित मॉडल। अब स्टूडेंट बात आती है कि जो मुगल काल था, मुगल काल के अंदर जो वस्तुकला थी, वस्तुकला का प्रयोग क्या है सबसे अधिक मिलता था। वहां पे डिफरेंट की तब आकृतियां बनाए जाना, अलग अलग जो भी चित्रकला थी वो मुगल काल के अंदर, मुगल शासन काल के अंदर बहुत ही हमें देखने को मिलती थी। तो इसी प्रकार उसी से संबंधित जो भी आकृतियां हैं, जो भी चित्र हैं, उन्हीं से संबंधित मॉडल बनाकर बच्चों, खुद टीचर भी प्रैक्टिस करे बच्चों को और बच्चों को सिखाने के लिए बोले, बच्चों को गृह कार्य के रूप में, होमवर्क के रूप में घर से बनाने के लिए कि किस प्रकार वो टीचिंग के अंदर अपने विषय वस्तु को, अपने टॉपिक को अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस प्रकार जो वास्तुकला से संबंधित विभिन्न मॉडल भी बनाकर बच्चों को अच्छे से समझाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा भौगोलिक मॉडल। भौगोलिक मॉडल कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो जैसे कि हमारा सामाजिक अध्ययन विषय है, सामाजिक अध्ययन विषय क्या है, बहुत ही लंबा चौड़ा है, बहुत ही फैला हुआ है। तो इसके अंदर अगर हमने बच्चों से भौगोलिक मॉडल बनवाने हैं या भौगोलिक मॉडल से संबंधित कोई भी हमने अपना विषय क्लियर करना है, तो बच्चों को उसके बारे में बताया जा सकता है। जैसे पृथ्वी गोल है, ये क्या है, इसके चार ये भागों के अंदर फैली हुई है, वो कौन कौन से भाग है, इसके सथर मंडल जैसे हो गया, वायुमंडल हो गया। फिर आता है जल मंडल और क्या अगला आता है जैव मंडल में कैसे बटी हुई है, इसमें छात्रों का मानसिक विकास होता है। क्योंकि जब एक मॉडल के द्वारा पृथ्वी का जो मॉडल बना हुआ है किस प्रकार वो चार भागों के अंदर बटी हुई है, फिर एक टीचर क्या है उसे अलग अलग डिफाइन करेगा जो भी उन्होंने चार भाग बताए हैं, जल मंडल, सथल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो भौगोलिक मॉडल है, भौगोलिक मॉडल के द्वारा ही बच्चों को टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर जाना संभव नहीं है और हर चीज बच्चे को क्या है हर जगह पर ले जाकर दिखाई नहीं जा सकती। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा चाक मिट्टी से बने मॉडल। चौक मिट्टी से बने मॉडल।
स्टूडेंट अब बात आती है कि कुछ ऐसे मॉडल भी होते हैं जो क्या है चौक मिट्टी इत्यादि सामग्री से बने होते हैं। तो इस प्रकार वो किस टाइप बनते हैं और किस चीज को वो शो करते हैं, किस विषय से रिगार्डिंग वो हो सकते हैं, इस प्रकार के मॉडल भी बच्चों को बनवाने के लिए और खुद टीचर बनाकर इन चीजों को दिखाए जो अपनी विषय वस्तु को क्लियर कर सकता है और अपनी जो टीचिंग है टीचिंग को भी इफेक्टिव बना सकता है। फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट क्रियाशील मॉडल। 7th पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा क्रियाशील मॉडल। क्योंकि स्टूडेंट जो क्रियाशील मॉडल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कृषि के अंदर आप मान के चलिए कि संचार के साधन हो गए, कृषि प्रक्रिया और यातायात के साधनों को सही तरह से समझाने के लिए क्रियाशील मॉडलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ भी वर्किंग के अंदर कोई भी मॉडल ऐसा बनाए जो वर्किंग कर रहा हो, जो चल रहा हो। जैसे आप मान के चलो कि पुराने टाइम के अंदर कुएं से पानी कैसे निकाला जाता था, तो वो सारी चीजें किस प्रकार कुआं बनाना है, किस प्रकार उसके अंदर रस्सी दिखानी है, किस प्रकार कोई भी पानी बहते हुए खेतों की तरफ दिखाना है। तो ये सारे क्या है चीज स्टूडेंट क्रियाशील मॉडल है जो चलते हुए मॉडल दिखाए गए बच्चों को किस प्रकार ये यूज होते हैं और इसका कहाँ बेनिफिट है। तो इसे स्टूडेंट क्रियाशील मॉडल बोलेंगे। 8th पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा व्यवहारिक मॉडल। व्यवहारिक मॉडल स्टूडेंट जो व्यवहारिक मॉडल बोला है मैंने, क्योंकि जो संत भारत में अनेक ऐसे बांध प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर स्टूडेंट क्या है बिजली बनती है, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह पर बच्चों को लेकर जाना बहुत ही मुश्किल है। तो वो बिजली कैसे बनती है, पानी से बनती है और कहाँ कहाँ ये बनती है, हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह बनी हुई हैं। तो यहाँ ये सारी चीजें क्या है व्यवहारिक मॉडल के अंदर आती हैं, जो वहां पर बच्चों को लेकर जाना क्या है संभव नहीं है, लेकिन हम मॉडल ही हमारे पास ऐसा सशक्त उपकरण है, टीचिंग एड्स हैं जिसके द्वारा बच्चों को क्या है किसी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी दे सकती है और इसका कहाँ कैसे यूज होता है इसके बारे में बच्चों को आसानी से बताया जा सकता है। फिर आता है स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मॉडल। 9th है हमारा सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मॉडल। क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन हमने किसी देश के बारे में, किसी राज्य के बारे में, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, कैसी वो जिंदगी जीते हैं, कैसे उनके रीति रिवाज हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर बच्चों को ले जाकर थोड़ी ना समझाया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करवाना है, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें ज्ञान करवाना है, ताकि वो ज्ञान किसी न किसी रूप से बच्चों के अंदर, उनके माइंड के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर स्थायी रूप से उन्हें याद रहे, तो ये सारा किसके द्वारा हो सकता है, मॉडल के द्वारा ही हो सकता है। तो व्यवहारिक परिवर्तन से संबंधित जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो भी कल्चर है किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी प्रदेश का, तो उसके किसके द्वारा बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये सारा क्या है मॉडल के द्वारा ही बच्चों को समझाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो मॉडल है, मॉडलों का निर्माण प्रक्रिया। मॉडलों का निर्माण प्रक्रिया। स्टूडेंट बात आती है कि जो मॉडल है, मॉडल का निर्माण, क्योंकि जो हमारा सामाजिक अध्ययन विषय है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन उन अमूर्त चीजों को मूर्त रूप देने के लिए जो हमारे पास एक मॉडल है, मॉडल ही सशक्त उपकरण है, टीचिंग एड्स हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को बता सकते हैं। तो ये स्टूडेंट के 2 भागों के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट मैं बताऊंगी आकर्षण होने चाहिए मॉडल है, दूसरे बात करेंगे हम स्टूडेंट दूसरा पॉइंट कि उचित सामग्री का प्रयोग इसके अंदर कैसे होता है। फर्स्ट आता है इसके अंदर स्टूडेंट
जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है आकर्षण होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। स्टूडेंट जो भी मॉडल है, मॉडल क्या है, बनाया गया है किसी टीचर के द्वारा, चाहे किसी ने भी बनाया है, वो मॉडल जो मॉडल क्या है पूरी तरह से आकर्षित होना चाहिए, उचित उसके अंदर जो रंग है, सामग्री है, उनका यूज होना चाहिए स्टूडेंट। क्योंकि अगर जो मॉडल आकर्षित भी है कितना, उसके अंदर उचित सामग्री और जो रंगों का प्रयोग किया है, लेकिन जब तक बच्चे उसके अंदर जो बच्चों को चाहिए वो बच्चों को नहीं मिलता, उनको देखकर आप ऐसे मान के चलो कि चाहे वो कितना ही सृजनात्मक हो, चाहे कितना भी वो आकर्षित हो, लेकिन छात्रों को अपनी ओर जब तक वो आकर्षित ना करे तब तक उस मॉडल का कोई यूज नहीं है। लेकिन जब कोई भी एक अध्यापक के द्वारा या किसी भी आदमी के द्वारा मॉडल बनाया गया है तो वो मॉडल इतना अच्छा हो, उसके अंदर बच्चों के हिसाब से वो इतना आकर्षित हो, इतना सृजनात्मक हो कि बच्चे जब उसे देखे वो देखते ही रह जाएं, और एक टीचर अपना उस मॉडल के द्वारा जो भी उचित उनकी टॉपिक है, जो भी उनकी विषय वस्तु, उसे अच्छी प्रकार से वो एक्सप्लेन कर सके और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। तो मॉडलों के निर्माण की प्रक्रिया के अंदर यही होना चाहिए कि जब भी मॉडल बनाने हैं, मॉडल बनाते समय यही ध्यान रखना चाहिए कि जो मॉडल है आकर्षित होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, उचित जो क्या है वो सरल सुबोध भी होने चाहिए, उसके अंदर उचित सामग्री रंगों का प्रयोग होना चाहिए, ताकि इससे बच्चे के अंदर जो चिंतन शक्ति है, कल्पना शक्ति है, उनका उचित विकास हो सके। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट उचित सामग्री का प्रयोग। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट आता है उचित सामग्री का प्रयोग। उचित सामग्री का प्रयोग स्टूडेंट बात आती है अब कि जो भी उचित सामग्री है एक मॉडल से संबंधित, उसके अंदर उचित सामग्री का प्रयोग होना चाहिए कि इस प्रकार की जो सामग्री है प्रयोग हो उनकी आवश्यकता के अनुसार, जिसे हम 2 पॉइंटों के अंदर मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट। फर्स्ट है जो पेपर मैशी मॉडल, इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है पेपर मैशी मॉडल। स्टूडेंट इस प्रकार के जो मॉडल हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, जो भी तंतु कागज होते हैं, तंतु कागज को पानी के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या है मिला दिया जाता है। जब वो पानी सोख लेते हैं तो उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है और उसके अंदर एक पाउडर मिलाकर उसे क्या है आटे की तरह गूंथ लिया जाता है। फिर जो क्या है जो मैशी पेपर को मजबूत बनाने के लिए गोंद का भी इसके अंदर प्रयोग करते हैं, और स्टार्च बनाने के लिए इसे मिट्टी के सांचे में या प्लास्टर में प्रयोग किया जाता है। जो भी जिस तरह की भी हमने आकृति देनी है, जिस तरह की शेप हमने बनानी है, उसी शेप के अंदर उसे डाल दिया जाता है। फिर उस तरह का क्या है वो मॉडल तैयार किया जाता है। पेपर मैशी जो मॉडल होते हैं स्टूडेंट, आप सभी को समझ ही आ गया कि इसके अंदर एक ऐसे तंतु कागज होते हैं जिसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पानी के अंदर भिगो कर रख दिया जाता है। जब ये पानी सोख लेते हैं तो बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालकर इसे आटे की तरह एक विशेष पाउडर मिलाकर इसके अंदर जो क्या है इसे मसला जाता है। फिर इसके अंदर गोंद डाली जाती है। फिर इसे क्या है स्टूडेंट जिस तरह का ही हमने मॉडल तैयार करना है, जिस तरह का इसका साँचा तैयार करना है, साँचे के अंदर इसे डाल दिया जाता है। फिर इसे विशेष टाइम के बाद बाहर निकाल लिया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट वो है मिट्टी द्वारा मॉडल का निर्माण। मिट्टी द्वारा मॉडल का निर्माण। स्टूडेंट जब बात आती है कि अब मिट्टी द्वारा मॉडल बनाए जाते हैं, कोई एक विशेष मिट्टी होती है जिस मिट्टी के द्वारा उसे हथौड़ों से मार मार के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर स्टूडेंट उसके अंदर कोई विशेष पाउडर मिलाकर उसे आटे की तरह ही मसला जाता है। फिर बात आती है कि कुछ समय के बाद उसे बर्तन को मिट्टी के अंदर जो बर्तन है, बर्तन में मिट्टी डालकर उसे रख दिया जाता है। फिर स्टूडेंट बात आती है कि जिस भी मिट्टी को जिंक बॉक्स में डालकर कुछ समय के बाद उसे निकाला जाता है और उपयुक्त सांचा है, उपयुक्त सांचे में से उसे निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो मिट्टी द्वारा मॉडल का निर्माण होता है, मिट्टी को हथौड़ों के द्वारा कूटकर उसे छोटे छोटे टुकड़े करके उसे आटे की तरह मला जाता है। उसे एक विशेष पाउडर डालकर उसे जिंक बॉक्स
में डालकर कुछ समय के लिए निकाला जाता है। तो इस प्रकार क्या है, कुछ उपयुक्त सांचे में उसे डाल दिया जाता है और विशेष सांचे के हिसाब से ही उसे बाहर निकाला जाता है। तो उसी सांचे के हिसाब से उसकी क्या है, शेप आती है। तो इस प्रकार जब सांचे में से निकाल कर एक मॉडल को रखा जाता है, पकाया जाता है और उपयुक्त रंग का टाइम के हिसाब से उसके अंदर यूज किया जाता है, तो वो क्या है, वास्तविकता प्रदान करते हैं और मिट्टी द्वारा बनकर वो क्या है, तैयार हो जाते हैं। अतः कहा जा सकता है स्टूडेंट की अनुदेशनात्मक सामग्री के अंदर जो मॉडल है, मॉडल अपना एक महत्वपूर्ण भाग है और बिना छात्रों की अधिगम प्रक्रिया करवाना बहुत ही अधूरी है। तो मॉडल जो अनुदेशनात्मक सामग्री है उसके अंदर एक अपना महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके बिना क्या है स्टूडेंट, जो मॉडल है, मॉडल के बिना जो अधिगम है, टीचिंग है, बहुत ही अधूरी है। तो ये स्टूडेंट जो मॉडल है, मॉडल भी एक टीचिंग एड्स की तरह अपना शिक्षण के अंदर बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। इसके अंदर मैंने आपको बताया मॉडल होता है क्या चीज, किस प्रकार इसे कक्षा के अंदर लेकर जाना ही बहुत ही पॉसिबल है, हमारे लिए संभव है, क्योंकि जो मॉडल है एक विशेष वस्तु घटना का सही रूप से अपना एक प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कोई जो घटना है, घटना ही सच के अंदर, हकीकत के अंदर हमारे सामने घटित हो रही है। क्योंकि बच्चों को किसी जगह पर ले जाना बहुत ही कठिन है, तो मॉडल ही उसी जगह का आप मान के चलिए एक अच्छा रूप निभाते हैं, जिसके बारे में बच्चों को आसानी से ज्ञान दिया जा सकता है और वो ज्ञान क्या है, स्थायी होता है, जो क्या है बच्चों को लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। फिर हमने किए स्टूडेंट को जो अच्छे मॉडल है, अच्छे मॉडल के गुण कौन कौन से हैं और मॉडल के फिर हमने किए प्रकार, कुछ प्रकार किए, जिसमें आपने उसके अंदर ऐतिहासिक मॉडल, राजनीतिक व सांस्कृतिक क्रियाओं से संबंधित मॉडल, ऐतिहासिक स्थानों व घटनाओं को प्रदर्शित करने वाले मॉडल, फिर आता है वस्तुकला से संबंधित मॉडल, भौगोलिक मॉडल, चौक मिट्टी के बने मॉडल, क्रियाशील मॉडल, व्यवहारिक मॉडल और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मॉडल। फिर हमने बात की स्टूडेंट की जो मॉडलों के निर्माण की प्रक्रिया है उसे किस प्रकार बनाया जा सकता है, किस प्रकार वो होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए वो, फिर उचित सामग्री का प्रयोग हो, जैसे क्या है स्टूडेंट, पेपर मैचिंग मॉडल होने चाहिए, मिट्टी द्वारा मॉडलों का निर्माण होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।